नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ छपने वाले हैं। ये हमारे टेस्ट सीरीज के ही कुछ हिस्से हैं। आइए देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। यानी उग्रवादी किस तरीके से स्वतंत्रता चाहते थे। आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, ऐसा इनका कोई मोटिव नहीं था। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये इनकी बात थी। अर्थात ऑप्शन बी सही है। आइए और ऑप्शन देख लें। देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, ऐसा कुछ मोटिव नहीं था इनका। सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना, तो अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन से सही सुमेलित किए गए हैं। थियोडोर बेक मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इनसे संबंधित है यह। इल्बर्ट बिल रिपन के कार्यकाल में आया। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। अगला है हमारा बरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग, ये गलत है। बरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग से नहीं, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे मद्रास अधिवेशन के। ठीक है, तो इसमें जो सही कूट होगा वह होगा 1, 2, 3, अर्थात ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत कौन सी जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुई थी। राष्ट्र जागृति, तत्वबोधनी, भारत भाग्य विधाता, या इनमें से कोई नहीं, तो किससे हुई थी, भारत भाग्य विधाता। अगला प्रश्न है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना का झंडा फहराया था। वह नगर वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम, तो कहाँ इस समय वर्तमान में है, मणिपुर में। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। माउंटबेटन ने की, रेडक्लिफ ने की, या जेम्स बोल्ट ने, या रिचर्डसन, ये सभी जानते हैं रेडक्लिफ ने की, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में कौन चाहता था कि भारत विभाजन न हो। अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़र खां, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या गोविंद वल्लभ पंत जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका खान अब्दुल गफ़र खां, ऑप्शन बी। अगला है कि 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया। रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, या एम एस सुब्बा लक्ष्मी जी। तो किसने गाया, एम एस सुब्बा लक्ष्मी जी ने। इंडियन सोशल रिफॉर्मर जर्नल जो 1890 में आरंभ हुआ था, इसके संपादक कौन थे। के टी तेलंग, वीरेशलिंगम, एन जी चंदावरकर, या के एन नटराजन। तो कौन है, ऑप्शन डी के एन नटराजन। मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया। द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया। रहमत अली ने, मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने, या मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के प्रयासों का भारतीयों के समर्थन किए जाने संबंधी प्रश्न पर विभिन्न नेताओं के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या था इनका विचार कि गांधी ने मित्र राष्ट्रों को बिना शर्त समर्थन देने की वकालत की थी, ये बात इन्होंने कही थी, पहला सही है। जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का आदर्श समय है, ऐसा कोई बात नहीं इन्होंने की थी। सुभाष चंद्र बोस जी की राय थी कि यह स्थिति का लाभ उठाने और ब्रिटेन से आज़ादी छीनने का सही समय है, तो ये बात इन्होंने कही थी। तो इसका ऑप्शन 1 और 3, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस असंतोष के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया था, ऐसा कोई बात नहीं थी। देश में छुआछूत की स्थिति, ये भी इससे संबंधित नहीं है, ये दोनों यहीं से गलत हो गए। आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत अगस्त का प्रस्ताव, ठीक है, तो यही उस समय की मांग थी, तो अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन की परिकल्पना की गई थी? किस लिए की गई थी? भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बनाया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये तो था ही नहीं, नहीं तो विफल क्यों होता। स्वतंत्रता प्रदान करने से पूर्व भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, ये भी इसकी कोई मंशा नहीं थी। भारत को डोमिनियन दर्जा ये दिलाना चाहते थे, अर्थात ऑप्शन डी सही है। इसी पे इनका विरोध भी हुआ था। अगला है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब क्रिप्स मिशन क्या है? डोमिनियन स्टेट्स वाले भारतीय संघ की स्थापना, ये बात इन्होंने कही थी। युद्ध की समाप्ति के बाद प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए सभी सदस्यों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन, ऐसी बात इसमें नहीं थी। भारत की रक्षा ब्रिटिश शासन के तहत ही रहेगी, ये बात थी। तो अर्थात 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के संबंध के बारे में पूछा गया कि क्या सही है। आपके पास ऑप्शन है कि आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था और बाद में हेनरी विवियन डेरोजियो की भागीदारी के साथ प्रमुखता प्राप्त थी। ये गलत है, क्योंकि ये स्टार्ट ही हेनरी विवियन जी ने किया था। इस आंदोलन पर रूसी क्रांति का प्रभाव था। हाँ, ये रूसी क्रांति का प्रभाव था इस पर। यह आंदोलन दीर्घकालीन प्रभाव डालने में विफल रहा। ठीक है, तो ये गलत है, तो अर्थात ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं कि महारानी विक्टोरिया की 1858 की उद्घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या था कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और महारानी के भारत सरकार की सत्ता संभालने की घोषणा की, ये सही है। और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राजकुमारी के साथ की गई संधि का समर्थन किया और उनके अधिकारों गरिमा का सम्मान करने का वादा किया, ये दोनों बात सही है। तो 1 और 2 किसमें है? ऑप्शन सी सही है। अगला है प्रश्न आपका कि 1859 में नील विद्रोह ब्रिटिश औद्योगिकी परियोजनाओं द्वारा कृषि योग्य नील भूमि के अधिग्रहण के कारण हुआ है। 1873 में पूर्वी बंगाल में प्रबना कृषि लीग की स्थापना जमींदार के उच्च लगान वसूलने और काश्तकारों को बेदखल करने के प्रयासों का विरोध करने के लिए किया गया था। तो ये बात सही है, तो अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 65 का बी। अगला है कि दिल्ली प्रस्ताव 1927 के बारे में है यह कि इसने सिंध को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की, मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त मतदाता, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व करना, ये तीनों बात 1927 में की गई थी। तो अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1 2 3 1 3 अर्थात ऑप्शन डी 1 2 3। अगला प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार उच्च पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तूनों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक गंभीर हिंसक संघर्ष था और अंबेडकर ने दलित वर्गों को संबोधित करने के लिए हरिजन शब्द का उपयोग किया था। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो दोनों, अर्थात ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल क्यों रहे? इसके कारण नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये देखते हैं। कि विद्रोहियों का कोई राजनीतिक दृष्टिकोण या भविष्य की कोई निश्चित दृष्टि नहीं थी, ये बात सही है। कुछ को छोड़कर उनके नेतृत्वकर्ताओं द्वारा प्रभावी समर्थन न किया जाना, ये बात भी सही है। और लगभग आधे भारतीय सैनिकों ने अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो ये बात भी एकदम सटीक है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है कि सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। यह अधिनियम संबंधित था किससे? गांव में प्रत्येक किसान परिवार से एक सैनिक की भर्ती को अनिवार्य बनाना, ऐसा नहीं है। यूरोपीय सैनिकों को विशेष दर्जा प्रदान करना और भारतीय सैनिकों की स्थिति को नीचा करना, ये भी बात नहीं थी। यदि आवश्यकता हो तो प्रत्येक भारतीय सैनिक की विदेश में तैनाती करना, ये बात कही गई थी इसमें, अर्थात ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम को समाप्त कर दिया
इसने भारत में पहले से प्रचलित सरकार के संपूर्ण ढांचे को बदल दिया। इस अधिनियम के अनुसार भारत सरकार को इंग्लैंड के द्वारा निगरानी और नियंत्रण रखना था। इसने भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया जो भारतीय प्रशासन का पूर्ण अधिकार और नियंत्रण था। तो ये और ये दोनों सही हैं, पहला भी सही था अर्थात ऑप्शन सी इसका सही है। ये आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए, ये हमारी टेस्ट सीरीज का है। आपको कैसा लगा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।